जब हमारी गाड़ी पटरी पे चलते रहती है, सीधी चलते रहती है, सपाट चलते रहती है, तब तक धक्का मारना आसान रहता है, ढकेलते 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 चलते। लेकिन कभी जीवन में एक आधा सामने खड्डा आ जाता है, या गाड़ी खड्डे में गिर जाती है, ऐसे समय हमको हमारी गाड़ी उठाने के लिए या गाड़ी पार करने के लिए 4 व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है। 4 लोग आए जो मेरे गाड़ी को उठा करके सड़क पे लेके आए। ठीक इसी प्रकार से जीवन की भी गाड़ी जब कभी खड्डे में गिरती है या खड्डा सामने आता है, तो उसको पार करने के लिए हमको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता रहती है। तो अगर तुमने तुम्हारे जीवन में कोई शक्ति स्थान बनाया हुआ है, आपने आपके जीवन में ऐसा कोई स्थान रखा हुआ है जिस स्थान पे चित्त रख के आप अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो, वो स्थान सद्गुरु का है। उसके माध्यम से आप चित्त से भी आपकी कठिनाइयों पे पार लगा सकते हो। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय शरीर, कुंडलिनी और आत्मा, ये 3 चीज़ें साथ में होती है। फिर से बोलता हूँ, बालक जब जन्म लेता है तो जन्म के समय शरीर, कुंडलिनी और आत्मा साथ में लेके जन्म लेता है। शरीर माता पिता के कारण हमें प्राप्त होता है, हमारे माँ बाप के कारण हमें शरीर प्राप्त होता है। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, और कुंडलिनी जिसमें आपके सारे बही खाते लिखे हुए हैं, आपकी फ्लॉपी है, जिसमें आपके पिछले सब जन्मों का रिकॉर्ड है। जो अच्छा करते हो उसका रिकॉर्ड है, जो बुरा करते हो उसका रिकॉर्ड है, सबका रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड के साथ आप जन्म लेते हो। धर्म आपके साथ नहीं होता। आप जिस घर में जन्म लेते हो उस घर का धर्म आपको लग जाता है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे शरीर के रिश्ते हैं। पिताजी का भाई आपका काका होगा, आप उसको काका मानो या मत मानो, वो आपका काका ही होगा। ठीक उसी प्रकार से आपने जिस घर में जन्म लिया उस घर का जन्म आपके साथ जुड़ जाएगा। आप मानो या मत मानो, वही आपका धर्म होगा। यानी ये धर्म बाद में जोड़ा गया है, धर्म लेके आप पैदा नहीं हुए हो। आपके साथ सिर्फ शरीर, कुंडलिनी और आत्मा, सिर्फ ये 3 चीजें थी। दूसरा, अगर आप कुत्ते के पिल्ले होते तो प्रामाणिकता से रहना आपका धर्म होता। अगर आप घोड़े के पिल्ले होते तो तेज दौड़ना आपका धर्म होता। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो मनुष्यता ही आपका धर्म है, और मनुष्यता का धर्म लेके आप पैदा हुए हो। और जितने धर्म हैं, इन सब धर्मों का उद्देश्य आपके भीतर की मनुष्यता को जागरूक करना है, आपके असली धर्म को जागरूक करना है। धर्म की बात आई तो हम सब की मजबूरी है
मेरी भी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है। लोग मुझे विश्व में पूछते हैं, स्वामी जी आपका नाम तो हिंदू है, शिव रूपानंद स्वामी। मैं बोला अब नाम थोड़ी बदल सकता हूँ। अरे बाबा, कोई ना कोई धर्म में जन्म लेना प्रत्येक की मजबूरी है। शिव रूपानंद स्वामी नहीं रहता तो जॉन रहता, जॉन नहीं रहता कोई जमील रहता, कुछ ना कुछ तो नाम रहता ही ना, उसके पीछे धर्म रहता ही। किस धर्म में जन्म लिया वो छोड़ दो, मैं किस धर्म की बात कर रहा हूं उधर ध्यान दो। मैं मनुष्य धर्म की बात कर रहा हूं। देखो, प्रत्येक को मजबूरी है कि किसी ना किसी धर्म में जन्म लेना ही होगा। ये समझ लो, ये मकान है और इस मकान तक पहुंचने की अलग अलग सीढ़ियां हैं। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 सीढ़ी, 4 सीढ़ी, 5 सीढ़ी, 6 सीढ़ी, 7 सीढ़ी, 8 सीढ़ी, अनेकों सीढ़ियां हैं। और मनुष्य का जन्म किसी ना किसी सीढ़ी के ऊपर होता है। और अगर आप वो सीढ़ी को ही पकड़ करके बैठ गए कि यही मकान है, तो ये आपकी गलत फहमी है। मकान मकान है, सीढ़ी सीढ़ी है। और जो व्यक्ति आपके साथ बोल रहा है, आपके सामने बोल रहा है, वो कहाँ से बोल रहा है वो आप पता लगा लो। अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट धर्म की बात कर रहा है, समझ लो सीढ़ी पे बैठ के बात कर रहा है। और वो व्यक्ति अगर मकान तक पहुंच गया है तो धर्म की बात नहीं करेगा, मकान की बात करेगा। बोला सबका मालिक एक है। और ये मकान तक पहुंचे हुए सारे संत, सारे महात्मा आतुर है, कौन उनके कार्य को आगे ले जाएगा, कौन उनके कार्य को आगे बढ़ाएगा। इनकी स्थिति ना एकदम गाय जैसी है। जैसे आपने देखा होगा, एखादा ग्वाला है, ग्वाला एखादे अड़ियल गाय को रस्सा पकड़ करके खींच के लाने का कोशिश करता है, खींचते रहता है जोर जोर से। वो गाय टस की मस नहीं होती, वहीं खड़ी रहती है और ज़्यादा खींचेगा तो बैठ जाएगी नीचे, लेकिन हिलेगी नहीं वहाँ से। लेकिन फिर ग्वाला क्या करता है, वो रस्सा वस्सा छोड़ देता है, वो गाय के छोटे से बच्चे को गोद में लेता है और आगे चलना चालू कर देता है। गाय उसके पीछे दौड़ते दौड़ते आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से आप इन गुरुओं का काम पकड़ लो, तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे। अब आप मेरा ही अनुभव देखो ना। मैंने साईं बाबा की कभी पूजा नहीं की, मैंने कभी उनकी पोथी नहीं पढ़ी, कभी उनकी आरती नहीं की, मैं कभी उनके मंदिर नहीं गया, मेरा कोई संबंध ही नहीं था। तो मेरे से संबंध क्यों स्थापित हुआ? इसलिए स्थापित हुआ कि उनके बताए गए रास्ते पे मैं चल रहा था, उनके कार्य को कर रहा था। मैंने बताया ना, कार्य बछड़ा है गुरु का। जैसे आप कार्य को पकड़ लो, गुरु तुम्हारे पीछे आएगा, मजबूरी है उसकी। काहे नाहक वो गुरु के पीछे लगे रहते हो? बच्चे को पकड़ लो, वो पीछे से खुद ही चला आएगा। ठीक इसी प्रकार से कार्य महत्वपूर्ण है, गुरु उसके पीछे खुद ब खुद चला आता है। कार्य करने की आवश्यकता है। और आज सबका मालिक एक, ये संदेश सूरत में नहीं सारे विश्व में आवश्यक है। आप लोग जैसे 2-3 दिन की छुट्टी आ गई तो कैसे पिकनिक करते हो ना, इकट्ठा हो जाते सब दोस्त, चलो कहीं घूमने जाएंगे, सापुतारा जाएंगे कहीं। जहाँ इकट्ठा हो गए मित्र सब कि कहीं ट्रिप पे जाते हो। ऐसे ही
हिमालय में जब सब गुरु एक साथ इकट्ठे होते थे, एकत्र होते थे, तो वो भी एक लंबी यात्रा पे जाते थे। और ऐसी यात्राओं पे जाने का मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला है। बस इस समाज में आके वो छूट गया, फिर वो नहीं हो सका। कुछ नहीं, समाज को इन सिर्फ 7 चक्रों की जानकारी है। इस शरीर के 7 चक्र के ऊपर भी और 7 चक्र हैं। वो सब गुरु एकत्र होते थे किसी गुफा में, और सामूहिकता में ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे। वो ध्यान करते 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 सहस्त्रार तक अपने चित्तों को लेके जाते थे, और सहस्त्रार से फिर एक एक चक्र ऊपर जाता था। और 7 चक्र ऊपर जाने के बाद में फिर ब्रह्मांड में पूरे अपने चित्तों को छोड़ देते थे, सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में। यह अनुभव ठीक वैसा ही रहता था जैसे आप प्लेन में से उड़ते हो कि नहीं, तो आपको नीचे के झोपड़े दिखते हैं, नीचे के बंगले दिखते हैं, नीचे के घर दिखते हैं, खेती दिखती है। फिर ऊपर जाने के बाद में कुछ नहीं दिखता। फिर नीचे आते हो तो फिर खेती दिखती है, झाड़ दिखते हैं, फूल दिखते हैं, बंगले दिखते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ऊपर जाते थे तब जाते हुए कुछ दिखता था, और जब नीचे आते थे तब आते हुए कुछ दिखता था। जो रास्ते में था वो गुरु लोक है। जितने संत, जितने महात्मा इस धरती पे आ चुके हैं और आकर गए हैं, उन सब का कार्य शक्ति के रूप में वहाँ विद्यमान है। अपने को कुछ नहीं करने का है, अपने आप को सिर्फ वहाँ तक आप डेवलप कर लो। देखो ये स्थान है, इस स्थान पे वो सब शक्तियाँ हैं। एक जीवित व्यक्ति ध्यान करते 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 इस लोक तक पहुँच जाता है, तो नीचे के लोग, उनके भक्तगण इच्छा करते रहते हैं कि उनको एनर्जी मिले, उनको वाइब्रेशंस मिले। और उनकी मजबूरी है कि वो ऊपर से नीचे आ नहीं सकते, तो ऐसे किसी माध्यम को पकड़ते हैं जो माध्यम ऊपर तो पहुंचा है लेकिन नीचे भी कनेक्टेड है। तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति को वो माध्यम बनाते हैं। और एक बार किसी ने माध्यम बना लिया, फिर उस व्यक्ति के शरीर से बहुत बड़ा कार्य होता है जितना वो कभी सोच भी नहीं सकता। तो ऐसा गुरु लोक तैयार है, गुरु लोक निर्माण है। वहां तक अपने आप को डेवलप करने का है, वहां तक अपने आप को ले जाने का है। मेरे गुरुओं का उद्देश्य मेरे को उस स्थान तक ले जाना सिर्फ इसलिए था कि उन्हें मुझे समाज में भेजना था। उस ध्यान में से कितने दिन बाद वापस आएंगे कोई निश्चित नहीं रहता है। आएंगे सब साथ में आएंगे, जाएंगे सब साथ में जाएंगे। तो उस गुरु लोक तक का ध्यान इस समाज में आने के बाद करने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं भाग के फिर वापस वहाँ चला गया था। लेकिन ये शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति जैसे उनको बताई, उन्होंने बताया कि तेरा गुरु तत्व खुल गया है। किसी गुरु ने तुझे माध्यम के रूप में अपनाया है, अपनाने के बाद में अब तेरा अस्तित्व शून्य हो गया, नगण्य हो गया। अब के तेरे हाथ से कार्य होगा, कार्य कर। ध्यान ध्यान कुछ नहीं है, अपने अस्तित्व को इस अस्तित्व के अंदर पूरा मर्ज कर दो। और मर्ज करने के बाद आपके हाथ से कार्य होना चालू हो जाएगा। करना और होने के बीच की कड़ी ध्यान है। ध्यान करने के बाद में आपके हाथ से कार्य होना शुरू हो जाता है। ये मेरे को ही नहीं, अनेकों साधकों को इसके अनुभव है। क्या होता है, जैसे ये कार्य करने को जाते हैं सारी शक्तियां उनके पीछे आ जाती है और एक छोटे से आदमी से बहुत बड़ा भारी कार्य हो जाता है, क्योंकि वो तो निमित्त है। तो ऐसे शक्तियों का हम निमित्त बनो। ऐसा निमित्त बन के आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैं साधकों को कहता हूँ गुरु कार्य करो।
गुरु कार्य करने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। अरे जो लंगड़ा पूर्व दिशा में दौड़ सकता है वो तो पश्चिम में भी दौड़ सकेगा ना। जब एक बार एक असफल व्यक्ति में विश्वास आ जाए कि मैं सफलता से ये कार्यक्रम आयोजित कर सकता हूं, बस वो सफलता का विश्वास आने के बाद में वो तो किसी भी क्षेत्र में सफल होगा। दिशा कोई भी होने दो, आत्मविश्वास आ जाता है। इसलिए जैसे ही गुरु कार्य करते हैं, गुरु के पीछे गुरु की सारी शक्तियां आपके पीछे हो जाती है और एक छोटे से आदमी से एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। माइंड, सोल, बॉडी, आजकल इन विषयों पे चर्चा चल रही है। अब जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ये मुझे मालूम है आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जानकर नहीं बताना उचित नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद इस बात का खुलासा होगा। आपके और मेरे बीच में एक अंतराल है, वो अंतराल बीते बिना ये बात ही आपके समझ में नहीं आएगी। फिर भी सिर्फ याद रखिए, आज से कुछ वर्ष पूर्व शक्ति यानी मसल्स पावर कहलाती थी। जो पहलवान है, जो ताकतवर है, जो शक्तिशाली है, बलाढ्य है, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़ी बड़ी जंघाएं, वो बड़ी बड़ी गदा उठा सकता था और एक बहुत बड़ा योद्धा सिद्ध हो सकता था। क्योंकि उसके शरीर में बहुत ताकत है। तो शक्ति का प्रतीक शरीर था। फिर आज वो समय चल रहा है जिस समय में शक्ति का प्रतीक माइंड है, बुद्धि। एक मरी हत्या आदमी भी बम का बटन दबाएगा, बड़ा बड़ा धमाका कर देगा, बड़े बड़े पहलवान को उड़ा देगा। शक्ति परिभाषित हो गई। शक्ति शरीर से मस्तिष्क में आ गई, बॉडी, माइंड, और ये आगे सोल में जाने वाली है। आगे वाला युग चित्त शक्ति का युग होगा। जिसका चित्त स्ट्रांग है वो शक्तिशाली है। अटेंशन पावर का युग होगा। चित्त स्ट्रांग वाले व्यक्ति सकारात्मक कार्य में लग रहे हैं कि नकारात्मक कार्य लग रहे हैं, इसी के ऊपर दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। तो समर्पण ध्यान पद्धति
ऐसे सकारात्मक चित्त के लोगों का निर्माण करेगी। चित्त शक्ति परमात्मा की शक्ति है, सबसे स्ट्रांग है, सबसे मजबूत है। और बहुत फास्ट काम करती है। एक बार सुबह 4 बजे मैं बाबा धाम में बगीचे में ध्यान करते बैठा था नीचे। मुझे ध्यान में एकदम डिस्टरबेंस आया। ऊपर देखा तो सर के ऊपर से एक प्लेन जा रहा था। प्लेन जाने के बाद उसकी आवाज़ आई, लेकिन उसके कैचेस तुरंत जब प्लेन सर पे था तभी महसूस हो गए, यानी आवाज़ से भी तेज। चित्त ग्रहण कर सकता है, चित्त ले सकता है। चित्त एक शक्तिशाली चित्त आने वाले कल में, आने वाले युग में बहुत बड़ा कार्य करेगा। चित्त और हृदय का बड़ा संबंध है। बुद्धि और हृदय, इन दोनों का 36 का आंकड़ा है। दोनों एकदम अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में काम करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण अभी हाल ही में देखने को मिला। कुछ लोग हृदय वाले थे, कुछ लोग बुद्धि वाले थे। घटना इस प्रकार की है कि शिरडी के साईं बाबा का सिंहासन सोने का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ भक्त सोच रहे थे होना चाहिए, कुछ भक्त सोच रहे थे नहीं होना चाहिए। जो सोच रहे थे होना चाहिए वो हृदय वाले थे, जो सोच रहे थे नहीं होना चाहिए वो बुद्धि वाले थे।